बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ ममता के साथ रहती थी। ममता सिमरन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रात को वो सिमरन को जमीन पर सुलाती थी और खुद मज़े से बेड पर सोती थी। माँ, जमीन पर सोने से मुझे रात भर नींद नहीं आती, तुम मुझे बेड पर क्यों नहीं सुलाती? देख, ज़्यादा चपड़ चपड़ मत कर, बड़ी आई बेड पर सोने वाली। तेरे नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। चुपचाप सो जा, अगर दोबारा तूने बड़बड़ की तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर सिमरन चुपचाप सो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सिमरन के घर पर कुछ मेहमान आते हैं। वो सभी मेहमान जाते वक्त सिमरन को ढेर सारे पैसे देते हैं। ये देख सिमरन को बहुत खुशी होती है। अब मैं इन पैसों से बाजार जाकर पेट भर आइसक्रीम खाऊंगी, उसके बाद सुंदर सी सैंडल खरीद लूँ। लेकिन तभी ममता सिमरन के हाथ से पैसे छीन लेती है। बड़ी आई आइसक्रीम खाने वाली, तुझे इसमें से 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर ममता सिमरन को धक्के देकर वहां से भगा देती है। बेचारी सिमरन दुखी होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। इस तरह सिमरन अपनी दुख भरी जिंदगी जी रही थी। फिर एक दिन, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे, अगर एक दिन तू भूखी रहेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? अपने प्रति ममता का ये व्यवहार देख सिमरन दुखी हो जाती है। उसके बाद सिमरन पास के तालाब में मछली पकड़ने पहुंच जाती है। इस तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर खा लेती हूँ। सिमरन एक बड़ा सा जाल तालाब में फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसके जाल में एक बहुत ही बड़ी चीज फंस जाती है। अरे, लगता है ये बहुत ही बड़ी मछली है। सिमरन ताकत लगाकर जोर से जाल को खींचने लगती है। फिर काफी देर की कोशिश करने के बाद सिमरन जाल को बाहर निकाल लेती है। सिमरन देखती है कि जाल में मछली की जगह एक बड़ा सा बेट फंसा है। अरे नहीं, लगता है मेरी किस्मत खराब है। इतनी मेहनत करने के बाद मेरे जाल में ये पुराना सड़ा हुआ बेट फंसा है। अब मैं क्या करूं? तभी उस बेट से आवाज आती है। मुझे तालाब से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। मैं एक जादुई बेट हूँ। एक तांत्रिक के श्राप की वजह से मैं इस तालाब में कैद था। अरे, ये बेट इंसानों की तरह बात कर रहा है। आज से तुम मेरी मालकिन हो। मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊंगा। तुम मुझे अपने घर ले जाओ। फिर अगले ही पल वो बेड एक सुंदर बेड में बदल जाता है। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। सिमरन उस बेड के ऊपर बैठ जाती है। फिर वो बेड हवा में उड़ता हुआ उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे ये पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल देता हूँ। बेड के इतना कहते ही उसके अंदर से एक जादुई शक्ति बाहर निकलती है और सिमरन के पुराने कपड़ों को नए कपड़ों में बदल देती है। साथ ही उसके पैरों में सुंदर सी सैंडल भी आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सच में जादुई बेट, तुम तो बहुत अच्छे हो। तभी सिमरन की सौतेली माँ ममता ये सब देख लेती है। अरे, इस नालायक को ये जादुई बेट कहाँ से मिल गया? मुझे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके बाद वो जादुई बेट सिमरन के कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन वो जादुई बेट सिमरन को ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। इन पैसों से तुम अपने लिए जो चाहे वो खरीद सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बेट। उसके बाद सिमरन बाजार जाकर ढेर सारी शॉपिंग करके घर आ जाती है। उसके पास इतने सारे चीजें देख ममता जल भूनकर राख हो जाती है। लगता है ये जादुई बेट कुछ ही दिनों में सिमरन को अमीर बना देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस बेट के साथ साथ सिमरन को भी जलाकर मार दूंगी। फिर उसी रात जब सिमरन बेड पर आराम से सो रही थी, तभी वहां ममता जलती हुई मशाल लेकर आ जाती है।
ममता फौरन उस बेड के ऊपर ढेर सारी मिट्टी का तेल छिड़क देती है। अब मैं इस बेड पर आग लगाकर इसके साथ साथ इस सिमरन की भी कहानी ख़त्म कर दूंगी। लेकिन तभी बेड से एक बड़ा हाथ बाहर निकलकर ममता को पकड़ लेता है। अरे नहीं, ये हाथ कहाँ से आ गया, छोड़ मुझे। फिर वो हाथ ममता की खूब पिटाई करने लगता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ एक छोटा सा पिंजरा प्रकट हो जाता है। उसके बाद वो जादुई बेड अपनी शक्ति से ममता को चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर देता है। सुन बूढ़ी औरत, तू इस मासूम लड़की को जान से मारना चाहती थी, इसीलिए अब तू जिंदगी भर के लिए चूहिया बनकर इसी पिंजरे में कैद रहेगी। उस दिन के बाद से ममता किसी को दिखाई नहीं देती। इस तरह उसकी किए की सजा उसे मिल जाती है और दूसरी तरफ सिमरन हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।